हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप फोर्थ सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट वन में हम बात करेंगे प्लेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम एंड इट्स लिंकेजेस अक्रॉस स्टेजेस एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। सो बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल वाइड उसमें पढ़ेंगे कि कैसे आपके स्कूल करिकुलम में यूज़ होता है सेकेंडरी लेवल में और सीनियर सेकेंडरी लेवल में, कैसे इनके कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या रिलेशनशिप है इनके डिफरेंट स्टेजेस में, है ना। जो स्टेजेस है जैसे सीनियर सेकेंडरी और जो सेकेंडरी स्टेजेस है उनमें क्या रिलेशन है, और उसके बाद सोशल साइंस और नेचुरल साइंस से क्या इनका लिंकेज है या रिलेशनशिप है। ओके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो अगर हम बात करेंगे, जो वीडियो होगी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी, तो जो हिंदी वाली मीडियम वाले बच्चे हैं वो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको जैसे समझाने के बाद इसको एक बार दिखा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन स्कूल करिकुलम। तो पॉलिटिकल साइंस का क्या प्लेस है, मतलब क्या महत्व है या फिर क्या जगह है पॉलिटिकल साइंस की स्कूल करिकुलम में। देखो, पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान का स्थान क्या है। सो अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल कौन सा होता है, 6 to 10 क्लास तक, या फिर ग्रेड बोल सकते हो आप। ग्रेड कौन से ग्रेड से, 6 से 10th क्लास तक के या 10th ग्रेड तक ये पॉलिटिकल साइंस में क्या प्लेस, पॉलिटिकल साइंस की क्या प्लेस हो, क्या फिर करिकुलम में। सो पॉलिटिकल साइंस इज जनरली टोट अंडर द ब्रोडर एम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंस। जैसा कि आप सभी इस बारे में जानते होंगे कि 6 से लेके 10th क्लास तक, या फिर आप बोलते हो 6th 7th 8th क्लास में तो मेनली आपको दैट इज अम्ब्रेला टर्म में पढ़ाया जाता है। मतलब एक ही बुक होती है आपके, सोशल साइंस नाम रखा हुआ होता है उसका, उसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाती है, सिविक्स भी, दैट इज पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, और आपका ज्योग्राफी भी आ जाता है। फिर उसके बाद 9th 10th में उनको अलग कर देते हैं, है ना, आपकी साइंस, आपकी दैट इज सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि अम्ब्रेला टर्म के अंडर में पढ़ाते हैं, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट होता है, उसके अंडर में आपके ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ओपन एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो आपके ये सब्जेक्ट होगा सिविक्स, है ना, या फिर सोशल या फिर पॉलिटिकल लाइफ, ऐसे नाम से सब्जेक्ट होता है। ओके, सो फोकस किस पे करता है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 6th क्लास से पहले 5th क्लास तक आपको पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। उधर आपको एनवायरमेंटल साइंस बताया होता है, एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको थोड़े बहुत सिविक साइंस वगैरह सिखाए जाते हैं। सो 6th क्लास में सबसे पहले ये पॉलिटिक्स या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट आता है अलग से, साइंस से हट करके। सो इसका जो फोकस होता है वो होता है कि बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आपको, मतलब राजनीतिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि क्या आपकी ड्यूटीज है एज अ सिटीजन, क्या राइट्स हैं आपके। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इस क्लास में, इन क्लासेस में आपको ये सिखाया जाता है। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लोकल गवर्नमेंट दैट इज पंचायती राज के बारे में, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी के बारे में, और सिटीजनशिप के बारे में आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है कि आप इन सब कॉन्सेप्ट से तो बेसिकली अवगत हो और इन सब कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सको। ओके, सो स्टूडेंट लर्न थ्रू स्टोरीज। तो स्टूडेंट को स्टोरीज के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, कि जो केस स्टडीज होती हैं इनके रिगार्डिंग, जैसे राइट को कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने, तो वो केस स्टडी के जरिए दिखाते हैं बुक्स में कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो अपने रियल लाइफ में भी। ओके, एक्टिविटीज़ करके या फिर डिस्कशंस करके, डिबेट करके आप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस पैदा कर सकते हो और बच्चों को इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में सिखा सकते हो। सो गोल क्या होता है, सिविक अवेयरनेस एंड डेमोक्रेटिक सेंसिटिविटी, कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में पता चले कि हमें कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए हमारे मन में। सिविक अवेयरनेस के बारे में, मतलब नागरिकता, आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो, आप कितने अवेयर होने चाहिए अपने राइट्स के प्रति, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति, लॉज के प्रति, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपके राइट्स क्या क्या हैं, तो वो बेसिकली आपको पता होने चाहिए। इसका मेन गोल होता है किसका, सेकेंडरी लेवल पे जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो उसका। सो आफ्टर दैट इज द, हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अभी समझाया बस वही है, ठीक है, बस हिंदी वर्जन है। आफ्टर दैट इज एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल क्या प्लेस है, मतलब 11th से 12th क्लास तक को देखें तो पॉलिटिकल साइंस बिकम अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। तो आप देखते हो 10th के बाद आपके सारे सब्जेक्ट ही अलग हो जाते हैं, 3 स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं, दैट इज आप 3 या 4 बोलो, या तो आप बोलो मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ओके, फिर आ जाता है कॉमर्स एंड देन द आर्ट्स। तो आर्ट्स में आपका एक मेन सब्जेक्ट या फिर एक अलग से बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया जाता है, मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है पॉलिटिकल साइंस का, तो एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाता है। उसके बाद जब आप हायर लेवल पे आते हो तो वो आपका एक सब्जेक्ट या आपकी एक डिग्री बन जाती है, जैसे आप बीए करते हो पॉलिटिकल साइंस से।
ओके, आप इसलिए भी पढ़ रहे हो क्योंकि आपको अपनी जो बीएड करनी है बीए के साथ साथ, वो पॉलिटिकल साइंस में आपको महारतें लेनी है। आप अगर जाके अप्लाई करोगे सोशल साइंस का, जब सीटेट एचटेट दोगे, तो उसके बाद जब पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से दैट इज कौन से सब्जेक्ट के कौन से डिसिप्लिन से फॉर्म भरना है, आपको कौन सा टीचर बनना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को ही चूज करोगे। वहाँ पे आप ये नहीं चूज कर सकते कि सोशल साइंस पीजीटी में, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, ओके, बट टीजीटी में आप सोशल साइंस चूज करते हो। सो बेसिकली क्या हुआ है कि फोकस किस पे है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बताना कि डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी हो गई, है ना, मार्क्सिस्ट थ्योरी हो गई, कम्युनलिज्म हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में बताना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताना कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, पॉलिटिक्स कैसा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारे हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताना कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसे कैसे क्या क्या रूल्स चलते हैं, क्या मोनार्की होती है, क्या डेमोक्रेसी होती है, क्या ओलिगार्की होती है। तो बेसिकली उन सब चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराना और डीप में पढ़ाना। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में बताना, ओके, कि कैसे हमने आज़ादी पाई, या फिर कैसे डिफरेंट कंट्रीज से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, ट्रेड के जरिए, फिर जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके जरिए। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और थिंकर्स के बारे में बताना, जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जैसे अभी मैंने बताया था मार्क्सिस्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, कम्युनलिज्म के बारे में, है ना, सोशलिज्म के बारे में। तो ये सब बच्चों को बताना इज द मेन एम या फोकस होता है इस लेवल पे, ओके। सो मोर एम्फेसिस ऑन एनालिसिस, क्रिटिक एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मतलब ध्यान दिया जाता है एनालिसिस पे, कि आप एनालिसिस करो चीज़ों का, मतलब आप देखो, आप ऐसे ही किसी को आप ऐसे ही अपना ज्ञान को अर्जित ना कर लो, या फिर सिर्फ क्रैमिंग करके नहीं कर लो, बल्कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्रिटिक के जरिए कि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग गलत है, आपके पर्सपेक्टिव से गलत है, तो आप अपना आंसर दे सकते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, ओके। और कैसे आप रियल लाइफ में भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको 10th क्लास तक तो ये बताया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कैसे दे सकता है, ओके। सो बेसिकली जब आप 18 साल के हो जाते हो, तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में। तो यही चीज़ सिखाते हैं 11th-12th क्लास में आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। सो इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे कैसे अपना अपना जोर डाल सकते हैं, फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे जो हमारे इंडिया में या फिर डिफरेंट कंट्रीज में बात कर लो कि जो भी ड्रॉबैक्स है उसको कैसे सुधार सकते हैं। वो सब चीज़ों के लिए एनकरेज करा जाता है बच्चों को इस लेवल पे, ओके। सो ये आपका हिंदी मीडियम में है स्टूडेंट, हिंदी में जो आपका अभी मैंने पढ़ाया उसी का ही हिंदी वर्जन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। सो आफ्टर दैट इज द करिकुलम डिजाइन कैसा होता है। सो बेसिकली सो द करिकुलम इज डिजाइन इन अ स्पाइरल प्रोग्रेशन। तो स्पाइरल प्रोग्रेशन होता है, स्पाइरल क्या होता है, ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपका 6th क्लास में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा दिया, तो जब आपकी 7th क्लास आएगी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ाएंगे, फिर उसको थोड़ा और ले जाएंगे ना, और आगे ले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की डीप मीनिंग के बारे में बता देंगे। फिर आपको साथ में राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बता देंगे। फिर जब आप 8th क्लास में आओगे, एग्जाम्पल दे दूँ, 8th क्लास में आ रहे हो, राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी साथ में, और उसको एक्सपेंड कर देंगे आपकी नॉलेज को। सो बेसिकली स्पायरल मोड में होता है कि एक चीज़ आपको एक क्लास में सिखा दे तो दूसरी क्लास में भी वो चीज़ सिखाई जाएगी, बट उससे थोड़ा एक्सपेंड वर्जन करके, ओके। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको चीज़ें सिखाई जाती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे, कि जब आप 6th क्लास में होते हो तब आपको चीज़ें फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादातर सिखाई जाती है, ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस पे। सो जैसे पहले स्टार्ट होता है लोकल गवर्नेंस से, कि कैसे आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है, आपकी लोकल लेवल पे कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मतलब और भी ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो आप फील कर सकते हो ना, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी। वो पढ़ने से नहीं आती, पढ़ने से आपको सिर्फ उसका मतलब पता चलेगा कि मतलब रियल लाइफ में कैसे उसे अप्लाई कर रहे हो, वो करना आपको सिखाते हैं। इट मीन्स कि कॉन्सेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। आफ्टर दैट इज पर्सनल टू ग्लोबल। तो पर्सनल टू ग्लोबल का क्या मतलब है, बिगिन्स विद स्टूडेंट्स ओन एक्सपीरियंसेस। तो बिगिन होता है ये स्टूडेंट के खुद के एक्सपीरियंस से, देन लिंक टू नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, कि बच्चों के खुद के, दैट इज, अच्छा ये वाला नहीं बताया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, बेसिक आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड अर्ली, एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ अर्लियर, कि पहले आपको बेसिक आइडियाज दे दी जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया था फैक्चुअल नॉलेज दे दी जाती है। फिर जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ले जाया जाता है, जटिलताएं
बढ़ जाती है ना, तो और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है और आगे वाली क्लास में। तो पर्सनल टू ग्लोबल का मतलब क्या है, पहले आपको अपने इंडिया के बारे में बताएंगे, आपके लेवल के बारे में बताएंगे, दैट इज आपको पंचायती राज सिस्टम बताते हैं पहले आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा और वो 3 टायर सिस्टम के बारे में बता देंगे, डिफरेंट टायर्स हैं, फिर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता देंगे पूरा, फिर उसको कंपेरिजन कर देंगे दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। सो बेसिकली पर्सनल टू ग्लोबल जाते हैं, बिगिन विद स्टूडेंट्स ओन एक्सपीरियंसेस देन लिंक टू नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उनके खुद की एक्सपीरियंस से बिगिन करते हैं, जैसे पंचायती राज से बिगिन करते हैं, फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं, आफ्टर दैट फिर वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट से लिंक करते हैं, ठीक है। सो ये इसका हिंदी है, हिंदी वर्जन, ओके। सो हिंदी में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको भी जरूरी है। सो आफ्टर दैट इज लिंकेज बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस, क्या इनका मतलब जो हमने स्टेजेस पढ़ी अभी, दैट इज प्राइमरी, मिडल या फिर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, ये कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे इनके जो चैप्टर्स हैं वो कैसे लिंक करते हैं। So these stages are linked and help student move from basic civic sense to critical political thinking। जो ये stages हैं, आपको सबसे पहले basic civic sense के बारे में बताया जाता है कि basic आपके rules और regulations क्या हैं, आपको एक अच्छा citizenship कैसे बनना है। तो छोटे बच्चों को भी आजकल पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ओके। क्या उनके नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, उनको बोला जाता है ना कि आप ऐसे करोगे तो ये अच्छा नहीं होता देश के लिए, और दूसरा करोगे तो बहुत अच्छा होता है ना। सो बेसिकली सिविक सेंस के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद उसको एनहेंस करके और भी क्रिटिकल पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में, मतलब फिर उसको कॉम्प्लेक्स लेवल तक ले जाया जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेवल तक। सो द नॉलेज बिल्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सब्जेक्ट्स एंड वर्टिकली अक्रॉस द क्लासेस। तो नॉलेज जो आपकी है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बिल्ड की जाती है, कि पॉलिटिकल के साथ साथ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में भी उसके साथ साथ नॉलेज दी जाती है। और दूसरा वर्टिकली मतलब कि क्लास वाइज, क्लास में आपको 6 में आपको कुछ पढ़ा दिया, फिर 7th में आपको उससे थोड़ा डीप पढ़ा दिया, 8th में फिर और डीप पढ़ा दिया, और फिर 12th तक आता है आपको उसकी बेसिक या फिर उसकी एडवांस अंडरस्टैंडिंग, आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लग गए बहुत अच्छे से। सो ये पढ़ते हैं कि स्टेज जैसे प्राइमरी टू फर्स्ट टू फिफ्थ क्या सिखाया जाता है, एक अलग ही सब्जेक्ट, मतलब एक एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में, दैट इज पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया जाता है, जैसे अवेयरनेस ऑफ रूल्स, फेयरनेस, शेयरिंग एंड कम्युनिटी। आपको स्टोरीज के जरिए, है ना, स्टोरीज के जरिए और केस स्टडीज के जरिए छोटी छोटी सी, उससे आपको बताया जाता है, आपको अवेयर कराया जाता है कि क्या क्या रूल्स हैं, हमें डस्टबिन में कूड़ा नहीं, सॉरी डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बड़े बूढ़ों से जो एल्डर पीपल होते हैं उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। बेसिकली उनको शेयरिंग और कम्युनिटी और फेयरनेस की क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताया जाता है। तो लिंकेज क्या है, फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर, अथॉरिटी एंड कॉपरेशन, कि कैसे आप ग्रुप बिहेवियर में काम करोगे, मतलब कैसे आप शेयर करोगे, अथॉरिटी कैसे रख सकते हो अपने पास, और कॉपरेशन कैसे करोगे एक दूसरे के साथ। सो मिडिल में दैट इज 6 to 8 क्लास में आपको क्या सिखाया जाता है, सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, राइट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया जाता है मिडिल क्लास में। फिर आ जाता है सेकेंडरी लेवल, तो सेकेंडरी दैट इज फ्रॉम 9th to 10th, तो इसमें आपको सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आपको बताया जाता है नॉर्मली, ओके, कि आपको फैक्चुअल नॉलेज दी जाती है कि क्या डेमोक्रेसी होती है, क्या डाइवर्सिटी होती है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे आपकी पंचायती राज सिस्टम है, या फिर पंचायत लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हो जो 3 टायर सिस्टम है ना, उसमें पंचायती राज पे आपको बताया जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट इज सेकेंडरी पे 9th to 10th पे, तो सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन डेमोक्रेसी, कि अब आपको इंडियन डेमोक्रेसी में के बारे में बताया जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी क्या, कैसे वर्क करती है, क्या मतलब अलग अलग टाइप्स के आप बोल सकते हो बॉडीज हैं, है ना, अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है। तो इन सब के बारे में बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको अवगत कराया जाता है, या फिर उनके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। फिर आ जाता है सीनियर सेकेंडरी, दैट इज 11th to 12th में पॉलिटिकल साइंस, एक अलग से ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया आपको दे दिया जाता है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में आता है। सो पॉलिटिकल थ्योरी पे फोकस करता है, इंडियन पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे फोकस करता है आपका ये पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता है, जैसा कि हम अभी लास्ट में पढ़ चुके हैं, है ना, 11th-12th वाले में यही तो पढ़ा था कि पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे आपकी पॉलिटिक्स उजागर हुई, कैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी आई, कैसे डिफरेंट कंट्रीज में पहले क्या क्या युद्ध लड़े गए थे, है ना, क्या क्या इनके प्रति मूवमेंट्स हुए थे, उन सब चीज़ों के बारे में, विमेन एजुकेशन, विमेन को वोट देने का अधिकार कब से मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको 11th-12th में बताई जाती हैं।
सो आफ्टर दैट इज रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर डिसिप्लिन। तो पॉलिटिकल साइंस का दूसरे डिसिप्लिन के साथ, मतलब दूसरे इन द सेंस की सोशल साइंस के साथ कैसे रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात आ जाती है। तो हिस्ट्री कैसे करता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड मूवमेंट्स, कि आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके बताते हैं कि हिस्ट्री में इससे रिलेटेड, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई, तो उसके बारे में आपको जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं, जैसे रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये इसलिए बताया जाता है आपका कोर कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए कि कैसे रिवॉल्यूशंस हुए थे, कैसे आज़ादी मिली थी और देशों को, फिर इंडिया में भी उसके बारे में उजागर हुए लोग, है ना। सो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही तो हुआ। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको पब्लिक पॉलिसी, वेलफेयर, बजट, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है कि कैसे बजट तैयार होते हैं, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पब्लिक पॉलिसी कैसे वर्क करती है, कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है उनमें कितना पैसा यूज होता है, कैसे बनाते हैं, वेलफेयर के लिए काम कैसे करते हैं, और इकोनॉमी के बारे में, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया। फिर आ जाता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आपको जियो पॉलिटिक्स बताती है, जैसे दैट इज आप बोलते हैं ना, पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है। एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप मतलब जो पॉलिटिक्स के द्वारा, या फिर जो जो हमारी बाउंड्री लाइंस जो बनी हुई है ना हर स्टेट की, तो वो पॉलिटिकल वाइज डिसाइडेड है। सो जियो पॉलिटिक्स के बारे में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, और जैसे चीज़ें कहाँ पे कैसे मिलती हैं, बाउंड्रीज के बारे में और नेशन के बारे में, ठीक है। वो ज्योग्राफी का पार्ट है एक तरह से। सोशियोलॉजी में आपको, सोशियोलॉजी जो समाज शास्त्र होता है, जिसको आप समाज शास्त्र भी बोलते हो, ओके, हिंदी में। सो इसमें आपको सिखाया जाता है पावर रिलेशनशिप, पावर रिलेशंस के बारे में, कि कैसे डिफरेंट पावर्स वर्क करती हैं, कैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क करते हैं, उनके पास क्या पावर है, कैसे वो सोसाइटी में के लिए काम करते हैं। कास्ट के ऊपर बताया जाता है, जेंडर के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में। सो बेसिकली सोशियोलॉजी में आपको बताया जाता है कि आप कैसे सोशलाइजेशन कर सकते हो, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कैसे अपना सकते हो, कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में उसे अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो आफ्टर दैट इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपको दैट इज ब्रेन के बारे में, इंडिविजुअल लेवल पे बताता है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर, लीडरशिप, ओपिनियन फॉर्मेशन के बारे में आपको बताते हैं साइकोलॉजी, ओके। तो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स का क्या बिहेवियर है, कैसे वो वर्क करते हैं, है ना, उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताते हैं, ओपिनियन फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस से क्या रिलेशनशिप है, सोशल साइंस तो पता है ना कि क्या होता है, जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन आते हैं सोशल साइंस के, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ओके। फिर आ जाता है नेचुरल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस में क्या आता है, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ओके। तो नेचुरल साइंस में बायोलॉजी कैसे रिलेटेड है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, बिहेवियर, इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन। तो कैसे ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट बदलाव होता है, कैसे आप को चीज़ों को पढ़ते हो, तो वो थोड़ा बहुत रिलेटेड है बायोलॉजी से, कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आप मैच्योर्ड होते हो, कैसे आपको 18 ईयर्स के बाद ही वोट का अधिकार दिया जाता है। सो बेसिकली वो लिंक्ड है बायोलॉजी से, ओके। एनवायरमेंटल साइंस में कैसे है, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में, क्लाइमेट जस्टिस और पॉलिसी मेकिंग के बारे में बताया जाता है। एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड टू की जो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, जो डिफरेंट एनवायरमेंट के बारे में बताया जाता है, तो एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में इधर बताया जाता है। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में कि कैसे क्लाइमेट वर्क करता है, कैसे एक जगह पे कैसा वेदर है, दूसरी जगह पे कैसा वेदर है, कैसे आप दूसरों को वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देते हो, बिकॉज कि वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, जैसे राजस्थान में कैसे दे रहे हो। तो बेसिकली वो एनवायरमेंटल साइंस का भी एक छोटा सा पार्ट है, ओके। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पॉलिटिकल रेगुलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिसाइड करती है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसको कितना उसमें बजट प्रोवाइड करना है, न्यूक्लियर पॉलिसी बनाते हैं उसके लिए, सर्विलियंस कैसे रखना है, कि देखभाल निगरानी कैसे रखनी है उन सब चीज़ों की। तो फिजिक्स को भी यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस में फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्पस, ओके। सो स्टूडेंट ये थी, अच्छा एक और स्लाइड बची है। सो बेसिकली एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो एनकरेज क्रिटिकल सिटीजनशिप एंड एथिकल रीजनिंग। सो अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट दैट इज सेकेंडरी लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, तो बच्चों में क्रिटिकल सिटीजनशिप की भावना बढ़ती है। मतलब वो कोई भी चीज़ है उसको ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेते, वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इंटरप्रेट करते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। एथिकल रीजनिंग भी आती है उनमें, नैतिकता भी आती है कि उन्हें किस तरफ उन्हें जाना है, वो तर्क विचार करने लग जाते हैं कि कौन सा सही रास्ता है, कौन सा नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो आपको पढ़ाया गया है। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस, कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डेमोक्रेसी में,
ना, क्या आपके राइट्स है, क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप कैसे आप जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हो दूसरों को और खुद के लिए भी, है ना, और पावर स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। सो इट बिल्ड क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन। तो बेसिकली हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं है, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन भी है, क्रॉस द डिसिप्लिन आपको चीज़ें सिखाई जाती है। सो मेकिंग स्टूडेंट बेटर इक्विप टू एंगेज विद कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इशूज। तो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इशूज के साथ आपको एंगेज करा जाता है ना, इक्विप करा जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के साथ या डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ। ओके, डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ। सो आफ्टर दैट इज द, जैसे कैसे इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज, जेंडर जस्टिस, या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, या फिर ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन को यूज करके, है ना, पॉलिटिकल साइंस में। सो बेसिकली ये थी वीडियो, और ये आपको हिंदी में दिख जाएगा सारा शैक्षिक महत्व क्या है। तो बेसिकली ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक। कोई भी डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। अब डे बाय डे आपको सारी वीडियोस मिलती जाएंगी ऑफ पेडागोजी, बेसिक दैट इज पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, टेलीग्राम से भी, व्हाट्सएप से भी, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, बट आपको सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो मैसेज करने के बाद ही मैं रिप्लाई कर पाऊंगी, वैसे नहीं, है ना। सो आप कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, और आपके नोट्स वगैरह के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि वीडियोस के लिए, उनकी नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।